जोहार झारखंड। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जैसा कि जानते हैं कि झारखंड टेट का एक नई नोटिफिकेशन आया जिसमें बहुत चीजें बदलाव देखने को मिला। तो आज हम लोग उस नोटिफिकेशन में सिलेबस क्या है, 1 to 5 के लिए सिलेबस क्या है और 6 to 8 के लिए डिटेल सिलेबस यहाँ इस बार दे दिया है। पिछले बार नोटिफिकेशन में उतने डिटेल नहीं दिया हुआ था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आज फुल डिटेल सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं 6 to 8 का सिलेबस। 6 to 8 में हमें पहले विषय कौन कौन से पढ़ना है, कितना मार्क्स का रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, उसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद इसका डिटेल भी दिया हुआ, जैसे कि पहला में यहाँ पर ही बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, तो इसका डिटेल भी दिया हुआ बाल विकास में क्या क्या पढ़ना है, शिक्षण पद्धति में क्या क्या पढ़ना है। पिछले बार ऐसा नहीं था, समझ ना। तो पिछले बार की त्रुटियों को इस बार क्या किया गया है, तो सुधारा गया है। तो पहले तो आप यहाँ ये समझ लीजिए कि क्या कौन सा सब्जेक्ट आप लेके पढ़ेंगे। तो पहला आप देख रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, और शिक्षण पद्धति यहाँ पर ही आपको पढ़ना है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, ये सबके साथ है। बाल विकास सबको पढ़ना है, 1 to 5 को भी पढ़ना है और 6 to 8 को भी। लेकिन थोड़ी सी आगे देखेंगे हम लोग डिटेल कि बाल विकास में 6 to 8 में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, जबकि 1 to 5 वाला में थोड़ा कम पढ़ना है। दूसरा बात रही भाषा 1। भाषा 1 से हमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा। लेकिन यहाँ पिछले बार जैसा यहाँ गलती नहीं किया है। पिछले बार में क्या था कि भाषा 1 और भाषा 2 दोनों में यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी को रहने दिया था, जिसके कारण जो है वो स्टूडेंट भाषा 1 में भी हिंदी अंग्रेजी ले लिए थे और भाषा 2 में भी ले लिए थे, क्योंकि ऑप्शन था दिया हुआ तो ले रहे थे, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी यहाँ पढ़ेंगे वही वाला काम यहाँ आ जाता, इसीलिए ऐसा करते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा चौतराई दिखाते हुए वो गलती ना किया है। भाषा 1 में साफ साफ बोल दिया है कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू या अंग्रेजी, इन चारों में से 2 को कोई आपको लेना होगा। चाहे आप हिंदी अंग्रेजी ले लीजिए, हिंदी संस्कृत ले लीजिए, उर्दू अंग्रेजी ले लीजिए, उर्दू हिंदी ले लीजिए, ऐसा 2 सब्जेक्ट कोई एक आपको लेना होगा। लेकिन यहाँ एक ब्रैकेट में साफ लिख दिया है कि सहायक आचार्य उर्दू, है ना। अगर आप उर्दू के सहायक शिक्षक बनेंगे, अगर जैसे कि आगे चल के यहाँ पर ही आप उर्दू वाला, जैसे भाषा में आप उर्दू भाषा से आप ग्रेजुएशन कर दिए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको यहाँ उर्दू लेना अनिवार्य हो जाएगा। मतलब ऑब्वियसली आप उर्दू का शिक्षक बनेंगे तो यहाँ उर्दू से आपको पास करके दिखाना होगा कि हाँ हम उर्दू जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप ये समझ गए कि यहाँ से क्या पढ़ना है। दूसरा भाषा 2 में साफ साफ लिख दिया है, यहाँ पर ही देख लेंगे, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी को छोड़कर। मतलब ये 4 को जो भाषा 1 में था तो वहां ले लिए हैं, तो भैया यहाँ आपको उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि कार्मिक प्रशासन सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10/3/2023 में अधिसूचित भाषाओं में से कोई एक लेना है, जिसमें से ये 4 को छोड़ने बोला है। जैसे आप यहाँ से खोरठा ले सकते हैं, मुंडारी ले सकते हैं, संथाली ले सकते हैं। हाँ, आपको ये भी ध्यान देना है कि जिला वाइज इस बार जो है वो जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा को बांट दिया है कि रामगढ़ जिला का क्षेत्रीय भाषा क्या है, जनजातीय भाषा क्या है, तो उन्हीं में से आपको लेना होगा। तो भी आप ध्यान से देखेंगे कि किस जिला से आप भर रहे हैं। अब यहाँ पर ही क्या है, दूसरा गणित एवं विज्ञान शिक्षक अगर आप बन रहे हैं, यहां तक तो सभी के लिए 6 to 8 में कॉमन है। 6 to 8 में ये 3 चीजें कॉमन है, बाल विकास, भाषा 1, भाषा 2। अब यहाँ के बाद अगर आप साइंस वाला टीचर बने हैं, तो साइंस वाला टीचर बनने के लिए क्या होना चाहिए वो मैं पिछले ही वीडियो में बता दिया हूं। अब देखते हैं कि अगर आप साइंस का टीचर बन रहे हैं, गणित एवं विज्ञान का शिक्षक, तो आपको कहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो कितना क्वेश्चन पूछ देगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा। अब यहाँ गणित में क्या पढ़ना है, विज्ञान में क्या पढ़ना है, वो डिटेल नीचे अभी हम दिखाएंगे। अभी सिर्फ ये देखो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से कहां से कितना क्वेश्चन पूछेंगे। प्लस कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, अगर आप साइंस का टीचर बन रहे हैं। तो अगर आप साइंस का टीचर नहीं बन रहे हैं, साइंस का टीचर आप नहीं भर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कोई
आपका हिस्ट्री ऑनर से हो गया चाहे पॉलिटी ऑनर से हो गया, तो उस कंडीशन में आप इसको ध्यान नहीं देना है। आपका क्या ले लेना है, तो एसएसटी का टीचर बनिएगा आप, समझ ना। ये सारे डिटेल यहाँ ऊपर में दिया हुआ था, मैं पीडीएफ इसका अपना टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, या फिर मैं इससे संबंधित एक वीडियो और बना दिया हूं कि कौन एसएसटी टीचर बनेगा, कौन भाषा शिक्षक बनेगा। नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो यदि आप एसएसटी का टीचर बन रहे हैं तो एसएसटी से 50 नंबर 50 क्वेश्चन है ना। तो एसएसटी में, अब एसएसटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, झारखंड पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये सारे नीचे अभी बताएंगे। इसके अलावा फिर कंप्यूटर है, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स है ना, मतलब इधर से 60 क्वेश्चन और उधर 3 गो था 30 तो 90, मतलब कि टोटल 150 क्वेश्चन का सवाल रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप ना ही एसएसटी टीचर हैं बनना चाहते हैं, ना ही साइंस का कोई भाषा शिक्षक, मतलब कि आप कोई ग्रेजुएशन में आप क्या कर लिए, तो ग्रेजुएशन में आप कोई लैंग्वेज पेपर से ग्रेजुएशन किए हैं, जैसे हिंदी हो गया, चाहे अंग्रेजी हो गया, चाहे कोटा हो गया, ऐसे कुछ, तो उस कंडीशन में आपको चौथा का ए या चौथा का बी दोनों में से कोई ले सकते हैं आप। जैसे कि अगर आप मैं भाषा शिक्षक मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश से हुआ, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम दोनों, मेरे पास चॉइस है, अगर मेरा ये वाला अच्छा है, सामाजिक विज्ञान वाला अच्छा है तो हम इसको लेके चले जाएंगे, या फिर हमारा मैथ और साइंस अच्छा है तो हम इसको लेके चले जाएंगे। तो दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, यहाँ पर ही कोई दिक्कत नहीं है। तो भाषा वाला के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि परीक्षा कितने समय का होगा, तो परीक्षा 2.5 घंटा का होगा, वही विकलांग वगैरह दृष्टिहीन वाले को 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। वही अब देखते हैं 1 to 5 वाले के लिए कौन कौन से विषय पढ़ना है। तो 1 to 5 वाला के लिए 3 गो ऊपर वाला सेम है, बाल विकास से 30 है ना, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। भाषा 1 में सेम चीजें जो वहां ऊपर पड़े अभी 6 to 8 में, वही सेम चीजें यहाँ पर ही है 30। भाषा 2 में भी सेम चीजें। अब यहां पर से भी टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहेगा। यहाँ ये देख लेंगे कि किस जिला में, देखिए जिला का नाम इधर दिया हुआ है, जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा। तो देख लेंगे कि किस भाषा में कौन सा क्षेत्रीय भाषा दिया हुआ है, कौन सा जनजातीय भाषा दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग सारा देख लेंगे। ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में। अब यहां से देखिए 1 to 5 वाला के लिए, 1 to 5 वालों के लिए बाल विकास में क्या क्या पढ़ना है। पहला, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में, तो पहला यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखते चलो या स्क्रीनशॉट ले लो। विकास की अवधारणाएं एवं अधिगमन से उसका संबंध, मतलब कि सीधा सीधी विकास जो की अवधारणाएं हैं, ये टॉपिक का नाम है। अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट का बुक लिए होंगे तो वहां से आप टिक लगाते चलिए क्या क्या पढ़ना है। दूसरा, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्था यहां देख लेंगे 6 से 11 वर्ष तक की अवस्था के बारे में पूछेगा, देख लीजिए। 1 to 5 में ऑब्वियसली 1 to 5 को हमें पढ़ाना है, मतलब कि 10-11 साल के बच्चे को हमें पढ़ाना है, तो 10-11 साल बच्चे तक का ही हमें क्या करना है, तो उसकी बाल विकास के सिद्धांत को देख लेना। बाल विकास का केंद्रित शिक्षा है ना, सृजनात्मकता, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। इसके अलावा फिर अधिगमन और शिक्षा शास्त्र से ये वाला पूछेगा, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, शिक्षा अधिगमन की मूल प्रक्रिया, अभिप्रेरण और सीखना, ये चीजें। अब देखिए भाषा, अब भाषा में वहां हम लोग देखे थे कि भाषा 1 में हिंदी लीजिए, चाहे संस्कृत लीजिए, चाहे उर्दू लीजिए, चाहे अंग्रेजी, इन चारों में से 2 सब्जेक्ट आपको लेना होगा वहां पर ही। तो यहाँ ऐसा नहीं कि हिंदी के लिए अलग यहाँ सिलेबस दे दिया है, उर्दू के लिए अलग सिलेबस दे दिया है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए, सभी, अगर आप उर्दू लिए हैं तो उर्दू के अकॉर्डिंग ये वाला पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप अंग्रेजी लिए हैं तो अंग्रेजी के अकॉर्डिंग, और हिंदी लिए हैं तो हिंदी के अकॉर्डिंग, तो 2 तो आपको लेना है वहां से। तो देखिए अपठित उदाहरण, अपठित मतलब सीधा सीधी यहाँ पर ही कुछ ऐसे टॉपिक दे देगा जो आप कभी पढ़े नहीं होंगे, वहां से पढ़ के आपको नीचे आंसर देना है।
गद्यांश एवं पदांश दिया हुआ है। यहाँ इंपोर्टेंट अगर ग्रामर में देखा जाए तो व्याकरण से क्या पढ़ना है, संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, है ना, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, लोकोवित इत्यादि चीजें यहाँ पर ही आपको ग्रामर से पढ़ना है। ध्यान से देख लेंगे, ग्रामर वाला ही यहाँ इंपॉर्टेंट है। ये तो भैया आपको पढ़ने की थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है यहाँ पर ही, लेकिन जो पढ़े रहेगा वहां आपको नहीं मिलेगा, वो अपठित रहेगा, समझ ना। इसके अलावा गद भाग और पद भाग पढ़ लेना है। अब ये जो यहाँ मान लेते हैं कि आप हिंदी लिए थे तो हिंदी के अकॉर्डिंग वाला पढ़ लेंगे, और हिंदी का फिर शिक्षा शास्त्र भी पढ़ना है। देखिए प्रत्येक सब्जेक्ट का शिक्षा शास्त्र भी पढ़ना है, जैसे कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत, तो अगर हम हिंदी लिए हैं तो हिंदी का भाषा शिक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे, भाषा कौशल एवं समझ, ये चीजें आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। तो ये लैंग्वेज हो गया, है ना। और ये किसके लिए है, तो 1 to 5 के लिए अभी जो दिखा रहे हैं। और 1 to 5 में मैथ है, तो मैथ में क्या पढ़ना है, तो अब थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि भाषा यहाँ ना ही केवल 1 के लिए है, ना ही 2 के लिए, दोनों के लिए। अगर आप भाषा 1 में आप हिंदी और इंग्लिश ले लिए हैं तो हिंदी और इंग्लिश का ये चीजें पढ़ना है, और भाषा 2 में मान लेते हैं कि खोरठा ले लिए हैं तो खोरठा का ये चीजें पढ़ना है। खोरठा में भी तो यही सेम चीजें होंगे ना जी, संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, तो वो खोरठा अकॉर्डिंग पढ़ लेना है अगर आप क्षेत्रीय भाषा में खोरठा लिए तो। अब देखते हैं गणित, ये 1 to 5 वाला के लिए ही गणित है ना। अब गणित में देख लीजिए क्या क्या है, तो ज्यामिति है, अब ज्यामिति में भी बता दिया क्या क्या, आकृतियां एवं उसकी स्थानिक समझ, संख्या मतलब नंबर सिस्टम, है ना, माप एवं लंबाई, इसमें भी दे दिया है क्या क्या पढ़ना है, इसमें समय पढ़ना है, ठीक है, भिन्न, इसके अलावा प्रतिशत, लाभ हानि, टाइम एंड वर्क, ये मैथ का छोटा सा कुछ टॉपिक दिया हुआ है। इसके अलावा मैथ का फिर शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे पढ़ना है कि मैथ का मतलब गणित का जो है वो शिक्षा शास्त्र में कैसे आया है, ये सारी चीजें। अब उसके बाद पर्यावरण, 1 to 5 में आप लोग देख रहे होंगे पर्यावरण से भी 30 क्वेश्चन पूछेगा। तो पर्यावरण से भी टॉपिक का नाम दे दिया है, कौन कौन सा है, तो परिवार और पड़ोस, भोजन, पौधे और जंतु से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना, जंतु, पशुओं के आहार, ये सारे आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और पर्यावरण एक पुस्तक आता है, उसमें देख लीजिए कि कौन कौन सा है, और वही वाला आपको पढ़ लेना है। फिर इससे संबंधित शिक्षा शास्त्र, ये देख लिए हम लोग कौन सा, तो 1 to 5 के लिए सिलेबस देख लें कि क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब यहां से इंपॉर्टेंट है 6 to 8 वालों के लिए। 6 to 8 वालों में चाइल्ड डेवलपमेंट, 1 to 5 में भी चाइल्ड डेवलपमेंट था और यहाँ पर भी चाइल्ड डेवलपमेंट था, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत अंतर है, जैसे कि वहां पर ही बाल विकास का सिद्धांत एवं अवस्थाएं, वहां पर ही आपको 11 वर्ष तक ही, 6 से 11 वर्ष तक ही देखने को मिला, जबकि यहाँ पर ही 12 से आपको 18 वर्ष तक को देखना है। इसके अलावा बाकी चीजें लगभग चीजें वही वाला यहाँ पर भी है, ठीक है, जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मक, व्यक्तित्व विभिन्नताएं, ये सब सारी चीजें है, जो वहां था वो यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर ही फिर भाषा आ गया। अब भाषा जो ऊपर में 1 to 5 में था, अब यहाँ पर ही 6 to 8 में भाषा क्या है, तो देखिए वही चीजें, अपठित, उदाहरण, गद्यांश, पदांश। अब व्याकरण में वहां पर भी संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरा, लौकिक, यहीं तक वहां था। अब यहाँ पर 2 और चीजें जुड़ गया है, संधि और समास। तो 1 to 5 वाला में केवल यहीं तक था व्याकरण से, जबकि 6 to 8 वाला में 2 चीजें और जुड़ गया है, संधि और समास व्याकरण में। अब यहाँ पर आप हिंदी लिए होंगे तो हिंदी का व्याकरण ये चीज पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी लिए होंगे तो अंग्रेजी का, उर्दू लिए होंगे तो उर्दू का, संस्कृत लिए होंगे संस्कृत का, और भाषा 2 में अगर खोरठा लिए होंगे तो खोरठा का ये चीजें पढ़ना पड़ेगा, प्लस इसका शिक्षण शास्त्र, ये चीजें। तो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे आप लोग। अब रही जो साइंस का टीचर बनेंगे, ये ऊपर वाला तक तो कॉमन था, बाल विकास और भाषा वाला कॉमन था सबके,
6 to 8 में। अब अगर साइंस का टीचर बन रहे हैं तो साइंस में देखिए गणित में क्या पढ़ना है, तो नंबर सिस्टम पढ़ना है, संख्या की समझ, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, पूर्णांक, परिमेय संख्या, घातांक, ऋणात्मक संख्या, भिन्न, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, है ना। तो ज्यादा ध्यान से देखते चलेंगे। इसके वाला बीज गणित में अलजेब्रा देखना है ना। इसके बाद अनुपात, समानुपात, एकीक, शब्द समानताएं, समस्याएं, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण व्यास और चक्रवृद्धि व्यास, टाइम एंड वर्क। और अगर बात करें ज्यामिति से तो ज्यामिति से देख लेंगे। इसके अलावा मतलब कि लगभग एडवांस मैथ भी यहाँ दिया हुआ है। क्षेत्रमिति से तो क्षेत्रमिति में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा इसका शिक्षा शास्त्र भी पढ़ना है, मतलब कि गणित में लगभग देखा जाए तो पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। वही साइंस, ये तो अभी केवल गणित का हुआ, साइंस भी पढ़ना है। यहाँ से 50 नंबर पूछेगा ये वाला पूरा से, है ना, गणित वाला, साइंस वाला सब मिला के। अब साइंस में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, स्वस्थताएं, है ना, स्वच्छता, फलों से अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण, भोजन, ये सब सारे चीजें देख लीजिएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब सारी चीजें। ये हो गया साइंस से आपको ये चीजें पढ़ना है। अब जो एसएसटी का टीचर बनेंगे, और जो एसएसटी का टीचर बनेंगे तो उसमें देख लीजिए कि क्या क्या। पहला हिस्ट्री से क्या क्या दे दिया है। इतिहास लेखन के स्रोत, मतलब सीधा सीधी की इतिहास का स्रोत पढ़ना है, जैसे कि सिक्का वगैरह हो गया, आपका ऋग्वेद वगैरह हो गया, है ना, मतलब साहित्य स्रोत, ये सब आपको पढ़ना है। यहाँ साफ साफ प्रारंभिक समाज, मतलब कृषि, पशुपालन, नगरीय जीवन के आयाम, मतलब यहाँ पर ही आपको समझना पशुपालन, कृषि, मतलब कि प्रारंभिक समाज में कृषि, पशुपालन, मतलब कि यहाँ सीधा सीधे हम कह सकते हैं पाषाण काल से पढ़ना है। नगरीकरण मतलब महाजनपद और सिंधु सभ्यता पढ़ना है। जीवन के आयाम, इसके अलावा प्रारंभिक राज्य, प्रथम साम्राज्य, जैसे कि सीधा सीधी मगध बोल सकते हैं। मगध में यहाँ केवल 2 शासक का नाम दे दिया है, एक शासक का, सम्राट अशोक और मौर्य प्रशासन। सम्राट अशोक को पढ़ना है और उसके बाद मौर्य प्रशासन में क्या क्या था। इसके बाद तुर्कों का आगमन हो गया, मुगल साम्राज्य और अफगान हो गया, शहर, व्यापार, कारीगर, सामाजिक संस्कृति का विकास, 18वीं सदी से, मतलब सीधा सीधी कह सकते हैं आप, इधर मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना। 18वीं शताब्दी से में नई राजनीतिक संरचनाएं, भारत में कंपनी शासन की स्थापना, मतलब भारत में कंपनी लोग आए थे। सीधा सीधी कह सकते हैं कि पुर्तगालियों के आगमन से लेकर जो है वो आपको फ्रांसों की आगमन तक यहाँ पर ही पढ़ना है कंपनियों का। उपनिवेशवाद, जनजाति समाज, 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश शासन, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन 47 तक, है ना, 1885 से 1847, मतलब इधर सभी युद्ध पढ़ना है आपको, है ना। असहयोग आंदोलन हो गया, है ना, आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, गोलमेज वगैरह, ये सब सारा कुछ। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत, मतलब स्वतंत्र, मतलब 1947 के बाद भारत, मतलब 2025 तक का भी यहाँ पूछ दिया। लो, 1947 के बाद का भी भारत यहाँ पूछ दिया है, तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा भूगोल, ज्योग्राफी में देखा जाए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी दे दिया, देख लीजिए सिलेबस बड़ी दे दिया है। 6 to 8 वालों को थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से सौर मंडल आ गया, है ना, वायुमंडल, जल मंडल, पृथ्वी एवं उसकी गतियां, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पर्यावरण, ऋतु, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, कृषि, उद्योग, एवं देखिए यहाँ पर ही थोड़ा सा झारखंड राज्य, मतलब अब यहाँ 6 to 8 वालों को झारखंड भी पढ़ना होगा। ज्योग्राफी में झारखंड भी पढ़ना होगा। जो लोग एसएसटी टीचर बनेंगे उसे झारखंड भी पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ झारखंड भी दे दिया है। इसके अलावा सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान में क्या, मतलब पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, वित्त की समझ, संविधान पढ़ना है, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र में समानताएं, संसद,
सरकार, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। वही अर्थशास्त्र में देख लीजिए, जीविका के साधन, व्यवसायिक क्रिया, मुद्रा विनिमय, ये सब सारी चीजें। इसका फिर शिक्षा शास्त्र, तो ये सारी चीजें यहाँ पर ही पढ़ना होगा, है ना। तो आप लोग सिलेबस को लिख लेंगे और टिक आउट करते चलेंगे पढ़ने के बाद कि ये वाला मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको झारखंड टेट पास करने के लिए जो है वो 60%, जनरल वालों के लिए 60% और ST, SC, BC1, BC2 ये सब वाले के लिए 5% छूट है। मतलब कि अगर हम इसी को लेके टारगेट लेके चले तो 150 में 60% लाना होगा, मतलब 15 छक 90 क्वेश्चन हमें सही करना होगा। हाँ, एक अच्छी बात है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो इसका मतलब गलती भी करिएगा तो आपका नंबर नहीं कटने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।